नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर के साथ एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई जिसे सुनकर आप पूरी तरीके से निशब्द हो जाएंगे। इसलिए बिना देरी किए सन 2022 में चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। तो इस शहर में एक बड़ा साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में विपिन नाम का लड़का, उसके 2 भाई, 3 बहन, मम्मी पापा अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। विपिन को शुरू से ये शौक था कि मैं बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बनूं। उसे घर वाले भी उसके इस शौक में, उसके इस फैसले में उसको अपोज नहीं किए। बोले ठीक है, अब तेरा मन ही इतना है कि तुझे ट्रक ही चलाना है, पढ़ाई लिखाई में अगर तेरा उतना नहीं हो पा रहा है तो तू ट्रक चला, कोई बात नहीं। इसका ऐसा था कि भाई बड़े बड़े ट्रक चलाने सीख जाऊंगा ना तो उसमें हैवी हैवी सामान लेकर हैवी ड्राइवर बनूंगा, अपनी लाइफ अच्छे से जीऊंगा, अपने मज़े में जीऊंगा, पूरी देश घूमूंगा। ऐसा था इसका शौक था, कुछ गलत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसी चक्कर में वो 18 साल का क्रॉस हुआ ही था तो एक आदमी के साथ कंडक्टर के तौर पर लग गया था। यह आदमी बेशक एक ड्राइवर था जो कि ट्रक ही चलाता था और ये उस ड्राइवर का कंडक्टर बन गया था। तो एक एक चीज़ नोटिस करता, उसको उस्ताद उस्ताद कहता और एक एक चीज़ सीखता कि कैसे उस्ताद जी कितने बजे गाड़ी रोकते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या खाते हैं, कैसे अपने मालिक लोगों से बात करते, कैसे सामान की डिलीवरी करते, कैसे सामान लोड कराते। एक एक चीज़ नोटिस करता और 2022 के टाइम तक आते तक ये ट्रक चलाना भी सीख गया था। मतलब वही उस्ताद जी ने इसको ट्रक चलाना भी सिखा दिए थे, मतलब अपने छोटे भाई के जैसा मानते थे। वो उस्ताद जी थे ना, वो पुराने आदमी थे, लगभग 25-30 साल का उनका ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस था। ठीक है, अब ये ट्रक चलाना सीख गया और इसको ऑर्डर्स मिलने लगे। अब इसका जो मालिक था ये दूसरी कंपनी में लग गया। वहाँ पे जो दूसरा मालिक मिला इसको दूर दराज के इलाकों में भी भेजने लगा। कभी एमपी भेज रहा है, कभी बिहार भेज रहा है, कभी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ऐसे अलग अलग जगहों पर भेज रहा है। ये भी अपनी लाइफ में बड़ा खुश था। एक दिन इसका मालिक इससे क्या बोलता है, भाई एक बड़ी पार्टी से बड़ा ऑर्डर आया हुआ है। उनकी राजस्थान में बहुत सारी कंपनी की चेन चलती है, वहाँ पर इस सामान तुझे लेकर जाना है और उनके अलग अलग शहरों में इस सामान को ड्रॉप करना है। 7 से 8 दिन का ट्रिप होगा, तुझे सैलरी भी अच्छी दूंगा इस काम की, अच्छे से करना, टाइम पर करना ये काम। तो ये बहुत खुश हो गया, बोला यार पहली बार इतना बढ़िया ऑर्डर मिल रहा है, नाम भी हो जाएगा ये वो करके। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि साला पहली बार इतना अच्छा काम मिल रहा है, काम बिगड़ ना जाए। मैं एक बार उस्ताद जी से बात करता हूँ, अगर उस्ताद जी चलने के लिए तैयार हो जाए इस ट्रिप में तो फिर अपने मालिक से भी बात कर लूँगा कि उस्ताद जी पुराने आदमी हैं, उनको मेरे साथ जाने दो, एक से भले दो। उसने अपने उस्ताद जी से बात किया। किस्मत से उस्ताद जी उस समय फ्री थे, बोलते थे ठीक है यार अभी 10-15 दिन के लिए मैं फ्री हूँ, चल लेते हैं तेरी ट्रिप में। अभी अपने मालिक से बात करता है कि उस्ताद जी को मिलाता है कि देखो उस्ताद जी पुराने आदमी हैं, मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं इनके साथ चले जाऊँगा, कभी ये ट्रक चलाएंगे कभी मैं चलाऊँगा, और आप जो मुझे सैलरी दे रहे हो उसी सैलरी से मैं थोड़ा हिस्सा इनको भी दे दूँगा। तो मालिक बोलता है कि ठीक है, अगर तुझे इतना मन है इनको ले जाने का तो लेके जा, मैं इनके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कर दूँगा। खुश हो जाता है, उस्ताद जी भी खुश। 3 दिन बाद ये लोग ट्रक में सामान अमान लोड करते हैं और शाम के 6 बजे राजस्थान के इस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश के बागपत से निकल जाते हैं। ये लोग जिस टाइम पीरियड में इनको जब पहुंचना था राजस्थान पहुंच गए। अपना पहला सामान पहली लोकेशन में ये डिलीवर कर ही रहे थे, अनलोड कर ही रहे थे ट्रक से कि उसी दौरान विपिन देखता है कि जहां पर ये लोग सामान उतार रहे हैं ना, वहां पर एक औरत खड़ी हुई है जो कि बड़ी विचित्र तरीके से विपिन को देख रही है। विधवा दिखाई दे रही है, उसके हाथ में एक बच्चा है जो जोर जोर से रो रहा है। वो बच्चे को चुप करा रही है, बच्चे की तरफ देख कर नहीं, ऐसा हिला हिला कर, विपिन को देख कर। विपिन को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, फिर सोचा कि छोड़ो जाने दो, होगी कोई यहीं पे काम करती होगी, हमें देख रही होगी कि हम कहाँ से आए इतना सारा सामान लेकर। उसने इग्नोर किया, वापस से ट्रक में बैठा और निकल पड़ा अपने उस्ताद के साथ दूसरी लोकेशन के लिए, क्योंकि उस दूसरी लोकेशन में इसको अब सामान अनलोड करना था। ऐसे करके ढेर सारी लोकेशन थी, इसलिए 7-8 दिन इसको लगने थे। दूसरी लोकेशन में भी पहुंचा, वहाँ पे भी सामान अनलोड कर रहा था, लेकिन वहाँ पे भी यही औरत इसको दिखाई दी। फिर तीसरी लोकेशन में पहुंचा, तीसरी लोकेशन में भी ये औरत दिखाई दी। अब इसे इस जर्नी के पूरे 7-8 दिन हो चुके थे। आखिरी लोकेशन में ये सामान अपना अनलोड कर ही रहा था, इसको फिर से ये औरत दिखी। इसने सोचा कि यार ये औरत है कौन, हर लोकेशन में है।
फिर अपने उस्ताद से ही पूछा कि उस्ताद जी, आज एक औरत सामान अनलोड करने के दौरान मुझे आखिरी लोकेशन में दिखी थी। वो औरत केवल इस लोकेशन में नहीं बल्कि बाकी की 7-8 लोकेशन में भी मुझे दिखाई दी है। अब मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि भाई वो हर जगह कैसे मौजूद है। उस्ताद जी ने शायद उस औरत को देख नहीं पाए थे, तो उस्ताद जी क्या कहते हैं कि यार, हो सकता है तुझे जो दिखाई दिया है वो सही है। वो औरत इस कंपनी की कुछ मालिक वालिक होगी। भाई बात यह है कि जहाँ अपन सामान अनलोड कर रहे हैं वो एक ही कंपनी है। एक ही कंपनी की चेन में हम लोग अलग अलग लोकेशन में सामान अनलोड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई सुपरवाइज़र होगी या फिर मालकिनी होगी, तो किसी को देख के ऐसा जज क्यों कर सकता है। टेंशन क्यों लेता है, छोड़ना। अपन अब अपना खाना पीना खाते हैं एक ढाबे में और निकलते हैं। ये लोगों ने अपना ट्रक उठाए और निकल पड़े एक ढाबे की तरफ। अपने उत्तर प्रदेश आने के लिए ही बढ़िया से ढाबे में खाना खाए हैं। उस्ताद जी बोलते हैं कि देख भाई, मैं अब रात में अपना गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं पीछे वाली सीट में जाकर सो जाता हूँ। जो ट्रक का कैबिन था, ये बड़ा ट्रक था ना, तो बड़ा कैबिन था, पीछे सोने के हिसाब से बना हुआ था। उस्ताद जी रात के लगभग 10 बजे का समय हो रहा था, पीछे वाली सीट में जाके बढ़िया से सो जाते हैं और अपना विपिन बढ़िया ट्रक चला रहा है। ट्रक चलाते चलाते ये लोग अब पूरे सुनसान हाईवे वाले इलाके में पहुंच चुके हैं। उस्ताद जी बड़ी गहरी नींद में है, उनको कोई फ़र्क नहीं चल रहा है। यहाँ पे ट्रक में गाना वाना भी चल रहा है, बढ़िया चला रहे। रात के 11:15 बजे के आसपास बीच सड़क में वो औरत इसको ऐसा हाथ दिखाते हुए दिखती है। वही औरत जो पिछली 7-8 लोकेशन में दिखाई दी थी। इसने ट्रक धीरे करके रोक दिया। वो औरत इससे कहती है, पास में आकर, बाहर ही अभी, हाँ वो ट्रक में चढ़ी नहीं है, कहती है कि मुझे ज़रा आप लिफ्ट दे देंगे, यहाँ से थोड़ी ही आगे मैं किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ। आपको मैंने हमारी कंपनी में काम करते हुए देखी, ज़रा छोड़ देंगे तो आपका भला होगा। इसने ही बोला, हाँ हाँ मैंने भी आपको नोटिस किया 1-2 बार, आप बैठ जाइए आके, कोई दिक्कत नहीं है। वो औरत घूम के आती है और ट्रक में आकर बैठ जाती है। बढ़िया वो बैठी है, उसके हाथ में बच्चा अभी भी है। विपिन अपना गाड़ी चला रहा है, पीछे उस्ताद जी सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद, अपना विपिन उस औरत से पूछता है, मैडम वैसे आपका नाम क्या है, कहाँ रहती हैं आप, ये कंपनी आपकी ही है। वो औरत कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ बैठी हुई है, बच्चा उसके हाथों में है और सामने देख रही है। विपिन को थोड़ा अजीब लगा, सोचा कि थोड़ा ऑकवर्ड हो गया क्या, मैंने नाम पता ऐसा कुछ पूछ लिया तो। फिर पूछता है, अच्छा कोई बात नहीं, यही बता दीजिए कि आप कहाँ जाना चाह रही हैं। औरत फिर भी कुछ नहीं बोलती है। ये सोचता है कि छोड़ो, जहाँ उतरना होगा खुद बोलेगी कि रोक दो, रोक दूंगा, मैं अपना ट्रक चलाता हूँ। अब वापस से वो जो पहले गाने चल रहे थे उसके ट्रक में, अभी औरत जब आई थी हाथ दी थी तो ट्रक में गाने बंद कर दिया था। अब वापस से गाने चालू करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसको एक झटका जैसा लगता है टेप रिकॉर्डर से ट्रक के, तो थोड़ा घबरा जाता है कि ये कैसा झटका है। फिर वापस से ऐसा टच करके देखता है, कोई झटका नहीं था, प्रॉपर करंट वाला झटका लगा था। गाना बजाने की कोशिश करता है तो गाना नहीं बजता है। इसको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये ट्रक में जो टेप रिकॉर्डर लगा था वो नया नया ही लगा था, ये ख़राब कैसे हो गया झटका देकर। खैर छोड़ो, इग्नोर मारते हैं। वो वापस से ट्रक में अपना ध्यान देने लगता है, ट्रक चला रहा है। अचानक से वो नोटिस करता है कि वो औरत ना ऐसे ऐसे करके हिल रही है। पहले लगता है, 1-2 बार देखता है तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसी हिल रही होगी, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होगी, बच्चे को सुला रही होगी। लेकिन बड़ी ध्यान से उसको देखता है तो वो बच्चे को नहीं सुला रही थी। बच्चा तो उसका ढका हुआ था उसके दुपट्टे से और शायद सो रहा था, बच्चे की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। इसने उस औरत से पूछा कि क्या हो गया, आप ठीक तो है ना, ऐसे क्यों हिल रही है। औरत कुछ नहीं बोलती है और इतने में ही एक हवा का झोंका आता है ट्रक के अंदर। खिड़कियां तो खुली हुई ना ट्रक की, हवा का झोंका आता है, उससे वो औरत का दुपट्टा कह लो या पल्लू, साड़ी वाले को पल्लू बोलते ना, पल्लू, जो पल्लू से उस बच्चे का चेहरा ढका हुआ था, वो पल्लू बच्चे के चेहरे से उड़ जाता है हवा में, पीछे हट जाता है और अब दिखाई देता है उस बच्चे का चेहरा जो कि पूरा काला था। चेहरा ऐसा था कि जैसे सड़ा हुआ पत्थर हो। वो बच्चा पूरा पत्थर का दिखाई दे रहा था और पूरा उसका मुंह खुला है और आंखें ऐसी ऊपर है। ये देखकर घबरा गया, उसको देखते से ही समझ गया कि ये बच्चा तो मरा हुआ है। विपिन अपने ट्रक को रोकता है और कहता है कि मैडम आप ट्रक से उतर जाइए, आपका बच्चा मरा हुआ लग रहा है मुझे, अब ठीक नहीं रहेगा आपका ट्रक में बैठे रहना। वो बोलती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ी आगे और चल लीजिए ना, ऐसा घूर के देख के ही बोली। तो ये थोड़ा सा उसकी आंखों में देखकर घबरा गया।
और ट्रक चालू करते हुए, उस्ताद जी थोड़ा उठना भला, थोड़ा देखना भला। उस्ताद जी नहीं उठ रहे, गहरी नींद में है। अब उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया, तिरछी नज़र से औरत को देख रहा है, फिर बच्चे को। औरत अभी भी ऐसी ऐसी हिल रही है आंखें ऊपर करके, अब कुछ कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दी है, और बच्चा भी उसका वैसी आंख खोल के ऐसा पड़ा हुआ है। तो ये उस नज़ारे को देखकर थोड़ा डरने लगा और अपने ट्रक को भी तेज़ चलाने लगा कि जल्दी जल्दी मैं इस औरत की लोकेशन में पहुंचूं और ये औरत फटाफट इस ट्रक से उतरे। लेकिन 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, औरत कुछ बोल ही नहीं रही है, सिर्फ ऐसे ही करके नॉन स्टॉप बड़बड़ाई जा रही है। रोक दो, मेरी लोकेशन आ गई है, मुझे यहीं उतरना है, कुछ भी नहीं बोली। कि विपिन थोड़ा ट्रक धीरे करके बोलता है, मैडम आप बता दीजिए ना कि आपको कहाँ पर उतरना है, आपका बच्चा मरा हुआ है, ट्रक में थोड़ी बदबू फैल रही है, उतर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और सचमुच में ट्रक में बहुत खतरनाक बदबू फैल गई थी, जो कि सहन करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। एक बार बोलने पर फिर से उस औरत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करी। उसने बोला, मैडम आप ट्रक से उतर जाइए, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। औरत इसकी तरफ देखती है जोर से और बहुत जोर से चीखती है। ट्रक चल रही है स्लो स्पीड में, बहुत जोर से इसके मुंह के बिल्कुल पास में आकर चीखी, जैसे ये सामने देख के ट्रक चला रहा है। वो औरत इतनी पास आके चीखी है और जंप मार के कांच फोड़ते हुए वो ट्रक के बाहर कूद गई। और ये इतनी जोर से डर गया, कोई भी डर जाए और ऐसा किसी के साथ हो तो ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाए। ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और सामने एक बिजली का खंबा था, उसमें जाके अपने विपिन ने ट्रक को पेल दिया। अब भाई घबरा के अपने उस्ताद जी की नींद खुली। उस्ताद जी जागते से इसको चिल्लाना शुरू कर दिए, पागल हो गया है क्या तू, क्या कर रहा है ये, नींद आ रही थी तो सो जाना चाहिए था ना, ये क्या है, कांच वांच सब फूट गया है, कितनी बुरी तरीके से तूने ठोक दिया हमारे ट्रक को। वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उस्ताद जी कहते हैं कि विपिन ठीक तो है ना। विपिन ऐसा नीचे देख रहा है, ट्रक से उतर गए तो ना, विपिन ठीक तो है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा हिलाकर कहते हैं। लेकिन विपिन ना अजीब तरीके से ये सुन के स्माइल करता है, फिर उस्ताद जी को देखता है और ऐसा करके हंसने लगता है। उस्ताद जी को थोड़ा वियर्ड सा लगता है, बोलते हैं, विपिन पानी पीना है क्या, ठीक तो है ना तू। ठीक नहीं हूं मैं ठीक, मैं ठीक नहीं हूं, वो मुझे मार डालेंगे, सब मुझे मार डालेंगे, मेरे पीछे पड़ गए वो लोग, मुझे लेके ही जाएंगे। ऐसा ऐसा करके बड़बड़ाने लगा। उस समय उस्ताद जी तुरंत समझ गए कि इसको कोई भारी हवा लग गई मेरे सोते में। साला मैं भी ऐसी कौन सी नींद में था यार, गड़बड़ कर दिया मैंने ज़्यादा सो के। उसको जैसे तैसे करके खींच के ट्रक में बैठाए हैं, ट्रक चलाना शुरू किए और थोड़ी ही आगे एक मंदिर था। इस रास्ते के बारे में उस्ताद जी को थोड़ा पता था, इतने साल से ट्रक चला रहे हैं तो यहाँ पे भी आए ही होंगे। तो थोड़ी आगे एक शिवजी का मंदिर था, वहाँ पर जाकर अपने ट्रक लगाते हैं और इसको उतारने की कोशिश करने लगते हैं ट्रक से कि मंदिर के अंदर लेकर जाएंगे, वहाँ पर कोई होगा, किसी से मदद मांगेंगे, कोई पुजारी पंडित जी। लेकिन ये ट्रक से बिल्कुल नहीं उतर रहा है, बिल्कुल नहीं उतर रहा है। लेकिन इन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए तो आजू बाजू कुछ लोग थे जिनके घर रहे होंगे, या फिर कोई लोग मंदिर के जो कर्मी लोग होते हैं ना, सहकर्मी लोग, वो लोग रहे होंगे। वो लोग आए और देखे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो सब लोग मिल के विपिन को उठाए हैं और शिव मंदिर के अंदर लेकर गए। वहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग था, वहाँ का जो पानी था शिवलिंग का, इसको थोड़ा पिलाएं, इसके ऊपर छिड़के हैं। वहाँ पे जो पुजारी जी थे वो सो रहे थे, मंदिर के पीछे की तरफ ही रहते थे, उन्होंने इसके ऊपर थोड़े मंत्र वगैरह पढ़े हैं, तो समय नॉर्मल हो गया और इसका शरीर बहुत गर्म बुखार से तपने लगा और सब बेहोश जैसा हो गया। उस्ताद जी समझ गए कि अब इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। फिर से अपने ट्रक में उसको लोड किए हैं और थोड़ी आगे एक हॉस्पिटल भी था। जी हाँ, थोड़ा टाइम लगा पहुंचने में हॉस्पिटल तक। हॉस्पिटल में इसको एडमिट करा दिए और इसे घर वालों को तो जानते थे, काफ़ी साल से इसके साथ काम कर रहे थे। इसे घर वालों को फ़ोन कर दिए, जिनका ट्रक था उन मालिक को फ़ोन कर दिए, सारी बात बता दिए। अब घर वाले वगैरह सब हॉस्पिटल में आ गए, सब हॉस्पिटल में आए हैं और डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करते करते डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि इसको हुआ क्या है हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ट्रक ठुका है, हमको ये बात मालूम है,
उस्ताद जी ने भी बताया, लेकिन ना ही इसको कोई चोट लगी है, ना कोई ऐसा झटका लगा हुआ है। हम एक्सरे, इसके दुनिया भर के टेस्ट सब करके देख चुके हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जी हाँ, डॉक्टर लोगों ने सारे टेस्ट किए हुए थे, लेकिन इसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी। ये ज़ोर ज़ोर से ऐसा झटके लेता था और फिर एकदम रुक जाता था जैसा मर गया है, फिर उठता था, फिर ऐसे 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 झटके लेता था, फिर कुछ कुछ अलग अलग भाषा में बड़बड़ाता था, फिर ऐसा मरने जैसा हो जाता था। इसकी मम्मी पापा या भैया दीदी से कुछ भी बात करने की कोशिश करते थे तो रोते हुए यही कहता था, वो मुझे ले जा लेंगे, मुझे बचा लो, मुझे वो लोग ख़त्म कर देंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा पीछा करते हैं वो लोग। डॉक्टर साहब ने इसका ट्रीटमेंट बड़े अच्छे तरीके से किए, जैसा भी कहो अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किए, और उसका इस तरीके से बड़बड़ाना तो नॉर्मल कर दिया। आने वाले 1 हफ्ते या 15 दिन मान के चलो, 15 दिन में उसका इस तरीके से बड़बड़ाना बंद कर दिए। अब वो पूरी तरीके से शांत हो गया, कुछ खाता पीता नहीं था, नॉर्मल ही 1 रोटी खा लिया बहुत है, नॉर्मल पानी पी लिया 1 गिलास दिन भर में, वो भी बहुत है। बस अपना जीवन वो काटने जैसे लगा। और ऐसे करते करते 2-3 महीने हो गए। लेकिन इन 2-3 महीनों में हर दूसरे तीसरे दिन वो अपनी मम्मी से शिकायत करता कि मम्मी, मुझे सपने में कोई औरत दिखाई देती है, वो बहुत डरावनी लगती है मम्मी, और मुझसे पता नहीं कुछ कुछ कहने की कोशिश करती है, वो कौन सी भाषा है, वो मुझसे क्या करवाने की कोशिश कर रही है, क्या मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मम्मी, मैं क्या करूं। उसकी मम्मी उसका दुनिया भर में अलग अलग जगह इलाज करवा रही है, किसी बाबा को दिखा रही, किसी पुजारी को दिखा रही, कोई तांत्रिक को दिखा रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सबके पास जाते वो कुछ दिन के लिए शांत होता, वापस से वैसे ही हो जाता। घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिए थे कि इसको दिमागी संतुलन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। ट्रक से जो उस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से दिमाग में ऐसा कोई झटका लग गया और ये ऐसा हो गया। भूत प्रेत की बाधा नहीं है, भूत प्रेत की होती तो अब तक ये ठीक हो गया होता। घर वालों ने उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, वो वैसे ही अपनी लाइफ को नॉर्मल कर लिया। कभी कभी मार्केट चला जाता, मार्केट से सामान ले आता, कभी गेहूँ पिसाने चले जा रहा है, मतलब अब गृहस्थी के काम में अपना हाथ बटाने लगा। ट्रक ड्राइवरी वगैरह भी इससे नहीं हो सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था इसके लिए करना। ऐसे एक दिन मार्केट से सब्जी खरीद के घर को लौट रहा था और बुरी तरीके से इसकी बाइक स्लिप हो गई, अपने आप, खाली रोड थी और बहुत गंदी तरीके से स्लिप हो गई। फिर इससे घर वाले आए हैं, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराए हैं। हॉस्पिटल में लगभग ये 3 दिन तक बेहोशी की हालत में रहा। फिर जाग के बोलता है कि मम्मी पापा, वो औरत जो मुझे सपने में दिखाई देती है ना, वो मुझे रोड में दिखाई दी थी बीचों बीच, हाथ में एक बच्चा लेके। उसका बच्चा बहुत डरावना दिखा था और उसने अपने बच्चे को मेरे मुंह के तरफ फेंक दी थी। मैंने घबरा के ब्रेक मारा तो मेरी बाइक स्लिप हो गई। वो मुझे मार तो नहीं डालेगी ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी वो औरत, आप लोग उस औरत को भगाते क्यों नहीं हो। घर वालों को तो ये लग रहा था कि हमारे बच्चे का दिमागी संतुलन खोया हुआ है, लेकिन बच्चे के साथ तो कुछ और सीन चल रहा था। आप लोग कहानी से अब तक तो ये समझ चुके हैं कि विपिन को हुआ क्या था। खैर, इस हॉस्पिटल में इसका 6 या 7 दिन तक इलाज चलता है और फिर आखिरकार इसकी जान चली जाती है। जी हाँ, रोज़ बड़बड़ाते रहा, रोज़ हरकतें करते रहा, और जब इसकी सांसें रुकने वाली थी ना, तब भी यही कह रहा था, वो मुझे लेने के लिए आ गई है, अपने बच्चे को लेके, कोई इसको भगाओ ना, नहीं तो ये मुझे खींच के लेके चली जाएगी, खींच के लेके चली जाएगी, खींच के लेके चली जाएगी। मतलब इस तरीके से इसकी मृत्यु हुई है। इसे घर पे एक ऐसा मातम वाला माहौल बन गया जिसे मैं आपको वर्ड्स में कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। इस केस को कोई नहीं समझ पाया, ना कोई डॉक्टर, ना ही कोई पुजारी, ना ही कोई तांत्रिक, ना ही कोई बाबा, क्योंकि किसी के पकड़ में कुछ आया ही नहीं। पता नहीं कौन थी वो औरत, कौन था वो बच्चा, जो केवल शायद विपिन को ही दिखाई दिया, क्योंकि उस्ताद जी ने तो देख ही नहीं पाए थे। हर कंडीशन में वो उस्ताद जी के आंखों के सामने आई ही नहीं थी। ट्रक में भी आके बैठी थी तो उस्ताद जी सो रहे थे, ट्रक का कांच कूद के भी भागी तब भी उस्ताद जी सो ही रहे थे, और कोई तो देखा हुआ ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस पूरी घटना की जानकारी आर्यन, जो कि इसका ही सगा भाई था, उसने अपनी कज़न सिस्टर पलक को दिया और पलक को बोला कि ब्लडी सत्य तक ये कहानी पहुंचा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी होती है, ऐसी नेगेटिव पावर्स एनर्जी भी होती है जिसको दुनिया का कोई इंसान पकड़ ही नहीं सकता है।
हमारी सोच से, हमारी सॉल्व करने की शक्ति से बहुत परे होती है, बहुत ऊपर होती है। इससे हमें एक सीख मिलती है कि चाहे जो हो जाए, रात के अंधेरे में कभी किसी की मदद ना करें, क्योंकि आज का ज़माना किसी की मदद करने लायक बचा ही नहीं है। किसी को गलती से भी अपनी गाड़ी में ऐसे ही ना बैठा ले। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।